ये एक ठंडी लेकिन सुनहरी सर्द सुबह थी। हवा में ठंडक घुली थी और जमीन पर हल्की सी ओस चमक रही थी। जब सूरज की कोमल किरणें घास पर पड़ी तो लगा जैसे पूरी धरती पर सोने की चादर बिछ गई हो। ऐसे ही एक घास के तिनके पर एक टिड्डा बैठा था। उसने अपने पंख फैलाकर धूप की गर्मी का आनंद लिया। रात बहुत ठंडी बीती थी और अब सूरज की गर्मी उसे किसी वरदान जैसी लग रही थी। लेकिन कुछ देर बाद उसके पेट में भूख से गुड़गुड़ाहट होने लगी। उसने पिछली रात से कुछ नहीं खाया था। चारों ओर देखा, सिर्फ सूखी घास और बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े थे। कहीं भी खाने को कुछ नहीं था। काफी देर खोजने के बाद वह थक गया और निराश होकर बैठ गया। तभी उसकी नजर सामने एक छोटी सी मिट्टी की ढेरी पर पड़ी। वह था चींटियों का घर। वहां कई चींटियां अनाज के दाने मुंह में दबाए एक एक करके अपने घर में जा रही थी। उनका आना जाना बहुत अनुशासित था। एक पंक्ति में कुछ अंदर जा रही थी, कुछ बाहर आ रही थी। टिड्डे की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। उसने सोचा, इनके पास तो बहुत सारा खाना है, शायद थोड़ा मुझे भी मिल जाए। वह धीरे धीरे उनके पास गया और विनम्र स्वर में बोला, प्यारी चींटियों, क्या तुम मुझे कुछ दाने दे सकती हो? मैं कल से भूखा हूं। भूख के मारे मेरा बुरा हाल है। चींटियां कुछ देर के लिए रुक गई। उनमें से एक बड़ी चींटी, जो शायद उनकी नेता थी, आगे आई और बोली, टिड्डे भाई, गर्मियों में तुमने क्या किया था? जब हम सब अनाज इकट्ठा करने में लगे थे, तब तुम क्या कर रहे थे? टिड्डा शर्म से सिर झुका लिया और धीरे से बोला, मैंने गर्मियों में गाने गाए, नाचा और जीवन का आनंद लिया। मैंने सोचा था कि खाना तो हमेशा मिल जाएगा, फिर मेहनत क्यों करूं? चींटी मुस्कुराई और बोली, अच्छा, जब हम काम कर रहे थे तुम गा रहे थे, अब जब हम आराम कर रहे हैं तो तुम नाचो। यह कहकर चींटियां फिर से अपने काम में लग गई। टिड्डा उदास होकर पीछे हट गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ उसकी आलस्य ही उसकी आज की परेशानी का असली कारण है। पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए।